कृष्ण कहते हैं कि दुख हमेशा तोड़ने नहीं आता। कई बार दुख इंसान को उन जगहों तक ले जाता है जहां उसकी असली शक्ति छिपी होती है। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुम्हें यह सिखा दिया कि कौन तुम्हारे योग्य है और कौन नहीं। जो परिस्थिति तुम्हें रुला गई, वही भविष्य में तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगी। कृष्ण बार बार कहते हैं कि हर दुख का बीज एक बड़ी शक्ति को जन्म देता है। तुम आज जिस दर्द में हो, वह तुम्हें कल उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम खुद पर गर्व करोगे। कृष्ण कहते हैं कि अपने घावों को बोझ मत बनाओ, उन्हें अनुभव बना लो। जिसने दुख को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। कृष्ण यह भी बताते हैं कि इंसान तब तक अकेला नहीं होता जब तक वह स्वयं स्वयं को न छोड़ दे। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम ही हो। जब तुम भीतर से खड़े हो जाते हो, दुनिया तुम्हें गिरा नहीं सकती, और जब तुम भीतर से ही टूट जाते हो, दुनिया तुम्हें उठाने नहीं आती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अपना मित्र बना लो। मन को साध लिया तो संसार तुम्हारे लिए छोटा हो जाता है। कृष्ण के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो, वह स्थायी नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतन के बाद उठना जरूरी है। अगर आज तुम्हारा समय कठिन है, तो यह समझो कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो लोग कठिनाई से भागते हैं, वे साधारण बन जाते हैं, और जो लोग कठिनाई को स्वीकार करते हैं, वे असाधारण बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सफलता का आधार बाहरी दुनिया नहीं, तुम्हारा आंतरिक संतुलन है। यदि तुम टूटकर भी शांत रहना सीख गए, अगर तुम दर्द के बीच भी अपने कर्तव्य पर टिके रहना सीख गए, तो कोई शक्ति तुम्हारी उन्नति को रोक नहीं सकती। संसार उसी को सिर झुकाता है जो अपने दुखों पर विजय पाता है। कृष्ण का अंतिम संदेश बहुत सरल है। तुम टूटे नहीं हो, बस परखे जा रहे हो। तुम हार नहीं रहे, बस तैयार हो रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने अर्जुन को युद्ध में विजयी बनाया। अपने आप को संभालो, अपने कर्तव्य को पकड़ो, अपने मन को शांत करो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से उठ खड़ा होता है, उसे फिर दुनिया की कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब सच में टूटता है जब वह अपने अनुभवों को समझे बिना उनसे डरकर पीछे हट जाता है। दुख, हानि, असफलता, ये सब जीवन के ऐसे शिक्षक हैं जो पहले चोट देते हैं और बाद में ज्ञान। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह उस समय कितनी ही दर्दनाक क्यों न लगे। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को देखकर भीग गया, हथियार नीचे रखकर बैठ गया, तब कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक तू केवल दुख के आधार पर निर्णय करेगा, तू सत्य को नहीं पहचान सकेगा। यही शिक्षा आज हर टूटे हुए व्यक्ति पर लागू होती है। कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का वर्षों मेहनत से बनाया हुआ सपना खो दिया हो। उसे लगता है कि उसका पूरा भविष्य खत्म हो गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि सपने का टूटना कई बार रास्ते का बदलना होता है, अंत नहीं। जैसे एक किसान जब पेड़ को छांटता है तो शाखाएं पहले सूखती दिखती हैं, पर समय आने पर वही स्थान नई और मजबूत शाखाओं को जन्म देता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख भी उसी तरह पुराने बोझ को काटकर नई शक्ति पैदा करता है। कृष्ण एक और उदाहरण समझाते हैं। जब एक लोहार तलवार बनाता है तो वह लोहे को आग में तपाता है, बार बार चोट करता है। दूर से देखने वाला सोच सकता है कि लोहा नष्ट हो रहा है, लेकिन लोहार जानता है कि वह लोहे को मजबूत बना रहा है। उसी तरह जब जीवन तुम्हारे ऊपर चोटें करता है, यह संकेत नहीं कि तुम खत्म हो रहे हो, बल्कि यह कि तुम गढ़े जा रहे हो। अर्जुन के सामने भी ऐसा ही दृश्य था। वह उस क्षण खुद को दयनीय समझ रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि जो व्यक्ति संकट से भागता है, वह अपने ही सामर्थ्य को खो देता है, और जो व्यक्ति संकट का सामना करता है, वही अपने महान रूप को पहचानता है। कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ जाता है, यह तुम्हारी असफलता नहीं है। यह वैसा ही है जैसे नदी अपने रास्ते से पत्थरों को हटाती जाती है। नदी को यह नहीं पता कि कौन सा पत्थर साथ चलेगा और कौन सा हट जाएगा,
लेकिन नदी का प्रवाह कभी नहीं रुकता। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जो रिश्ता या स्थिति तुम्हारी यात्रा को रोक रही हो, उसका हट जाना तुम्हारे लिए जगह खाली करता है ताकि नया अवसर आ सके। एक और सूक्ष्म उदाहरण कृष्ण देते हैं। अगर एक बीज जमीन के भीतर दबा रहकर अंधेरे और मिट्टी के बोझ को सहन न करे तो वह कभी अंकुरित नहीं होता। बीज यदि सोच ले कि यह अंधेरा उसके लिए दुख है तो वह वहीं सड़ जाएगा, लेकिन यदि वह समझ ले कि यह अंधेरा उसका जन्म स्थान है तो वह मिट्टी को फाड़कर बाहर निकलता है और वृक्ष बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा आज का अंधेरा उसी अंकुरण की प्रक्रिया है। तुम दबे नहीं हो, तुम उभरने के लिए तैयार हो रहे हो। कृष्ण का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। अगर तुम टूटे हुए हो तो यह तुम्हारी कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। खुद को कमजोर मत समझो। हर बार जब तुमने दर्द सहा, तुम्हारी चेतना गहरी हुई। हर बार जब तुमने हार का स्वाद चखा, तुम जीत को समझने के और योग्य बने। हर बार जब किसी ने तुम्हें छोड़ा, तुम अपने आप को और स्पष्ट रूप से जान पाए। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति तब अजेय होता है जब वह अपने मन को अपने विरोध में नहीं, अपने साथ खड़ा कर लेता है। दुख आया है तो उसे समझो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धैर्य है। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि टूटना केवल एक अवस्था है, मंजिल नहीं। जो आज टूट कर बैठा है वही कल अपनी ही कहानी में सबसे चमकीला अध्याय लिखेगा, और जब वह उठेगा तो दुनिया को भी उठने की प्रेरणा देगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि दुख स्थायी है। दुख आता है, मन में हलचल पैदा करता है और फिर चला जाता है, लेकिन मनुष्य उसे पकड़कर बैठ जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जैसे हवा का झोंका दरवाजे से टकराकर निकल जाता है, वैसे ही दुख को भी निकल जाने देना चाहिए। मन जितना पकड़ता है उतना ही दुख भारी लगता है। कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। मान लो एक व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो रहा है। उसने व्यापार शुरू किया, घाटा हो गया। उसने रिश्ते बनाए, वे टूट गए। उसने बहुत मेहनत की, पर नतीजा उसके विरुद्ध गया। ऐसे में उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। कृष्ण कहते हैं कि यह दुनिया के खिलाफ होने का नहीं, आत्मबोध की परीक्षा का समय है। जैसे धनुष को मजबूत बनाने के लिए उसे ज्यादा मोड़ा जाता है, वैसे ही अक्सर सबसे बड़ी उड़ान से पहले मनुष्य को सबसे अधिक झुकना पड़ता है। कृष्ण यह बताते हैं कि असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी दिशा बदलने आती है। जिस रास्ते पर तुम भाग रहे थे वह शायद तुम्हारी वास्तविक शक्ति के अनुरूप नहीं था, इसलिए जीवन ने तुम्हें रोका ताकि सही दिशा दिखाई दे। कृष्ण दूसरा उदाहरण भी देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों से घिरा हुआ था, लेकिन परिस्थितियों के कारण एक एक कर सब उससे दूर चले गए। उसे लगता है कि वह अकेला पड़ गया। कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन कई बार बाहरी नहीं, भीतरी उपचार होता है। जैसे पानी में मिट्टी घुली हो और उसे साफ होना हो तो पानी को कुछ देर स्थिर छोड़ना पड़ता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें अकेला करता है तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर के सत्य को स्थिर होकर देखना होगा। शोर खत्म होगा, तभी आवाज साफ सुनाई देगी। कृष्ण बताते हैं कि जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम अपनी वास्तविक क्षमता, अपना उद्देश्य और अपनी दिशा दूसरे लोगों के मतों से प्रभावित हुए बिना पहचान सको। एक और गहरा उदाहरण कृष्ण देते हैं। अगर किसी धातु में खामियां हों तो उसे आग में डालकर शुद्ध किया जाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि धातु जल रही है, लेकिन वास्तव में वह शुद्ध हो रही होती है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दुख, असफलता, अपमान या अकेलेपन की आग से गुजरते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर से खामियां जल रही हैं। तुम्हें साफ और मजबूत बनाया जा रहा है। अगर यह प्रक्रिया न हो तो तुम वही बने रहोगे जो आज हो, पर कृष्ण तुम्हें वह बनाने चाहते हैं जो तुम बन सकते हो। कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर पीड़ा का एक बीज होता है जो भीतर परिवर्तन का वृक्ष उगाता है। एक इंसान तब बदलता है जब वह दर्द में होता है, तब वह खुद को नए ढंग से देखता है। जैसे एक छात्र परीक्षा में फेल हो जाए, वह दुखी है, निराश है, लेकिन यही समय उसे यह देखने का अवसर देता है कि उसने कहां गलती की, क्या समझना बाकी था, क्या बदलना चाहिए।
अगर वह उस असफलता को ही जीवन मान ले तो वह वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर वह असफलता को गुरु मान ले तो वह आगे बढ़ जाएगा। कृष्ण यही सिखाते हैं कि पीड़ा को रोड़ा नहीं, मार्गदर्शक बनाना चाहिए। कृष्ण अंत में एक सरल पर गहरा उदाहरण देते हैं। मान लो कि रात बहुत घनी हो गई है, अंधेरा छा गया है, कुछ दिखाई नहीं देता। कृष्ण कहते हैं कि अंधेरा बढ़ना यह संकेत है कि सूरज पास आ रहा है। अंधेरा जितना घना होता है, सुबह उतनी नजदीक होती है। तुम्हारा वर्तमान दर्द भी उसी अंधेरे की तरह है। यह संकेत है कि परिवर्तन का सूर्य तुम्हारे जीवन में उगने ही वाला है। कृष्ण का संदेश यही है कि टूटना बुरा नहीं, टूटकर बन जाना महान है। दर्द को पहचानो, अनुभव में बदलो और आगे बढ़ो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने दुख को समझ लिया, उसे कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब सबसे ज्यादा टूटता है जब वह अपने दुख को ही अपनी पहचान समझ लेता है। पर कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि दुख केवल एक परिस्थिति है, तुम नहीं। तुम उस परिस्थिति से बड़े हो, तुम्हारी शक्ति उससे गहरी है और तुम्हारी क्षमता उससे कहीं आगे है। कृष्ण एक उदाहरण देकर इसका अर्थ समझाते हैं। मान लो एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत उम्मीदें रखकर कोई काम शुरू किया, पर शुरुआत में ही सब गलत हो गया। खर्च बढ़ गए, लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, परिवार का भरोसा हिलने लगा। वह सोचने लगा कि शायद उसके भीतर कुछ कमी है। कृष्ण कहते हैं कि शुरुआती कठिनाइयां किसी भी महान कार्य का अभिन्न हिस्सा हैं। जैसे नाव जब गहरे समुद्र में उतरती है तो पहली लहर ही उसे सबसे तेज धक्का देती है, पर वही धक्का उसे आगे भी ले जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में भी पहली कठिनाई हतोत्साहित करने के लिए नहीं आती, वह यह दिखाने आती है कि तुम किस दिशा में और कितनी शक्ति के साथ आगे बढ़ोगे। कृष्ण एक और उदाहरण देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। दोस्त दूर हो रहे हैं, परिवार नाराज है और काम भी प्रभावित हो रहा है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। कृष्ण कहते हैं कि जैसे आंधी आने से पहले पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलती हैं, वैसे ही बड़े बदलाव के पहले जीवन में उथल पुथल बढ़ती है। कृष्ण बताते हैं कि जब संबंध टूटते हैं तब मनुष्य को अपने भीतर देखना चाहिए। हर टूटे हुए संबंध में एक छिपा हुआ संदेश होता है। कभी यह संदेश होता है कि तुम्हें अपनी आदत बदलनी है, कभी यह कि तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी है, और कभी यह कि यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते के लिए बना ही नहीं था। कृष्ण यही कहते हैं कि हर दूरी नुकसान नहीं होती, कई दूरियां राहत बनती हैं। एक तीसरा उदाहरण कृष्ण देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति से भारी गलती हो गई। वह पछतावे में डूबा रहता है, खुद को दोष देता रहता है। उसे लगता है कि उसकी पहचान अब केवल उसकी गलती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य गलतियों से नहीं, उनके बाद के अपने निर्णयों से पहचाना जाता है। उन्होंने अर्जुन को भी यही कहा था कि अतीत के कर्म को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि कर्म तो बदल सकता है, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। कृष्ण बताते हैं कि गलती वह दर्पण है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। अगर गलती न हो तो सुधार भी न हो, अगर सुधार न हो तो विकास भी न हो। इसीलिए गलती से भागना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। कृष्ण अगला उदाहरण देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा कि उसे लगने लगा कि संघर्ष ही उसका स्वभाव बन गया है। उसे लगता है कि शायद उसका जीवन कभी सरल हो ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज अस्त हो गया, वह वहीं है, बस अभी दिखाई नहीं दे रहा। उसी तरह तुम्हारा सुख गायब नहीं हुआ, वह बस समय के बादल के पीछे है, और जब बादल हटेंगे तो सुख पहले से भी अधिक उजाला देगा। कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर मनुष्य का जीवन एक चक्र की तरह है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन भी बदलता है। सर्दी कितनी ही लंबी क्यों न हो, वह हमेशा बसंत के सामने हारती है। दुख चाहे जितना देर टिक जाए, वह हमेशा नई शुरुआत के सामने हारता है। कृष्ण का अंतिम संदेश इस भाग में यही है। तुम टूटे हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो चुके हो। तुम टूटे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर नई शक्ति के लिए जगह बन रही है। तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारे भीतर उस व्यक्ति को जन्म दे रहा है जो अभी तक तुमने खुद भी नहीं देखा था। जिस दिन तुम इस सत्य को पहचान लोगे, उस दिन दुख
तुम्हारे ऊपर राज नहीं करेगा, तुम दुख पर राज करोगे। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह अपने दर्द को समझ न ले, और अपने दर्द को समझे बिना उससे भागना उसका सबसे बड़ा भ्रम है। जो व्यक्ति दर्द से डर जाता है वह वही बना रहता है जो आज है, लेकिन जो व्यक्ति दर्द का सामना करता है वह बन जाता है जो बनने के लिए उसका जन्म हुआ है। कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। मान लो किसी विद्यार्थी ने बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी की, पर परिणाम उसके विरुद्ध आया। वह सोचने लगा कि वह अयोग्य है, उसका भविष्य खत्म हो गया। कृष्ण समझाते हैं कि यह घटना असफलता नहीं, दृष्टिकोण की परीक्षा है। जैसे कोई पहाड़ चढ़ते समय फिसल जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि चढ़ाई असंभव है, इसका अर्थ है कि उसे अपने कदमों की मजबूती पर पुनः ध्यान देना होगा। कृष्ण कहते हैं कि असफलता से डर कर बैठ जाना अपने पैरों को स्वयं बांध लेने जैसा है, लेकिन असफलता से सीखकर फिर खड़ा होना स्वयं को मुक्त करने जैसा है। कृष्ण दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को बार बार आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है, काम जमता नहीं, पैसे रुक जाते हैं, कोशिशें बेअसर लगती हैं। कृष्ण बताते हैं कि जैसे एक बीज को विकसित होने के लिए समय, पानी और धूप तीनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रयास, धैर्य और सही दिशा तीनों की आवश्यकता होती है। यदि बीज को बार बार उखाड़ कर देखा जाए कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। कृष्ण कहते हैं कि कई बार तुम्हारी कोशिशें सही होती हैं, लेकिन समय अब भी शेष होता है। समय बदला नहीं कि परिणाम बदल जाता है। कृष्ण तीसरा उदाहरण समझाते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसा क्षण आया जब वह भावनात्मक रूप से टूट गया, किसी अपने की मृत्यु, किसी रिश्ते का अंत या कोई बड़ा धोखा। कृष्ण कहते हैं कि यह वह क्षण है जब मनुष्य को लगता है कि अब उसके भीतर कुछ भी शेष नहीं, लेकिन यही वह क्षण है जहां नई चेतना जन्म लेती है। जैसे मिट्टी को जब पूरी तरह भिगोया जाता है तभी उससे सुंदर घड़ा बनता है। मिट्टी को दबाया भी जाता है, घुमाया भी जाता है, गर्म किया भी जाता है। बाहरी रूप से यह सब अत्याचार जैसा लगता है, पर अंत में यही प्रक्रिया उसे आकार और मूल्य देती है। कृष्ण कहते हैं कि दुख भी तुम्हें उसी तरह घड़ा बनाता है। दबाव तुम्हें आकार देता है, दर्द तुम्हें गहराई देता है, समय तुम्हें मजबूत बनाता है। कृष्ण एक और उदाहरण देते हैं। मान लो एक पर्वतारोही कठिन चढ़ाई के बीच थक गया। वह नीचे देखता है, उसे डर लगता है, ऊपर देखता है, उसे दूरी दिखाई देती है, उसे लगता है कि वह बीच में फंस गया है। कृष्ण कहते हैं कि यही जीवन का असली मोड़ होता है। जब तुम नीचे नहीं उतर सकते और ऊपर भी नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि यात्रा गलत है, इसका अर्थ है कि यही वह स्थान है जहां तुम्हें अपने मन को साधना है। क्योंकि मन के स्थिर होते ही कदम स्थिर हो जाते हैं, और कदम स्थिर होते ही चढ़ाई सरल हो जाती है। कृष्ण अंतिम उदाहरण में एक सरल सत्य बताते हैं। मान लो कोई व्यक्ति बार बार अपने साथ घटती बुरी घटनाओं को देखकर यह मान ले कि दुनिया उसके खिलाफ है। कृष्ण कहते हैं कि यह दृष्टि नहीं, भ्रम है। दुनिया न समर्थक है न विरोधी, दुनिया केवल दर्पण है। जिस दृष्टि से तुम स्वयं को देखते हो, दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में दिखाती है। यदि तुम खुद को टूटा हुआ मानोगे, दुनिया तुम्हें असहाय समझेगी। यदि तुम खुद को तपा हुआ मानोगे, दुनिया तुम्हें योद्धा मानेगी। कृष्ण का संदेश इस भाग में यही है। तुम्हें तोड़ने वाली हर परिस्थिति वास्तव में तुम्हें गढ़ रही है। दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया, तुम्हें बदलने आया है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम्हारा वर्तमान स्वयं पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकेगा। और कृष्ण कहते हैं कि जब कोई इंसान यह समझ लेता है, तो टूटना उसके लिए अंत नहीं रहता, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।